नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सीजी टेट पेपर 2 में पूछे गए बाल विकास के प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहले व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने का प्रयास जो है दोस्तों गाल्टन द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? तो ये जो होता है दोस्तों बच्चे के साथी समूह पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? तो इलेक्ट्रा जो होता है दोस्तों, ये मानसिक ग्रंथि जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। कौन सी ऐसी भाषा है जिसको शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के अध्ययन हेतु कौन सी व्यू रचना उपयुक्त होती है? जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कौन से अध्ययन के लिए कौन सा जो है नियम लगाया जाना चाहिए? तो इसके लिए दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम करना। ये जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया? जो बालक हैं उनके बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्था के बारे में किसने बताया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों पियाजे ने इसके बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए यानी उच्च करने के लिए क्या क्या जो है प्रयास किए जाने चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों छात्रों का सतत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कंटिन्यूअस क्या किया जाना चाहिए? छात्रों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा किसने दिया दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एडलर ने इस परिभाषा को दिया। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? तो कौन सा कथन जो होगा मानव विकास के संबंध में गलत होगा? शक्ति और गति, ये ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शक्ति और गति मानव विकास के संबंध में गलत है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसका कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षण केंद्रित कार्यकलाप में बदलना। यहाँ पे शिक्षक केंद्रित बोल दिया गया है, इसलिए यह जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? जो श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा दी जाती है उस क्षेत्र में किसका नाम जो है उल्लेखनीय है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों हेलेन केलेन जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी? तो अधिगम की यह परिभाषा जो है दोस्तों काल्विन ने दी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा काल्विन, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बालकों में अधिकतम
अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? जो बालक है उनमें अधिकतम अधिगम का प्रसार करने के लिए कौन सा कारक जो है वो महत्वपूर्ण होता है? तो वो होगा दोस्तों अध्ययन के प्रति व्यक्तिगत रुचि उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। पर्सनल इंटरेस्ट जगाना है बच्चों में, इससे क्या होगा उनके अधिगम का अधिक प्रसार हो सकेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रियाकलाप की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थर्ड नाइक के किस नियम को बताता है? तो यह किस नियम को बताता है दोस्तों? थर्ड नाइक के यह प्रभाव का नियम को बताता है। ऑप्शन नंबर बी प्रभाव का नियम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीखने की अंतःवृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? जो सीखने की अंतःवृष्टि सिद्धांत है इसको किसने बढ़ावा दिया? तो इसको दोस्तों गेस्टाल्ट के सिद्धांतवादी ने प्रभाव दिया, इसको बढ़ावा दिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? तो कौन सा ऐसा प्रश्न है जो सबसे अधिक उत्तम होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करे। जो समस्या प्रधान हो और हल को ढूंढने में सहायता करे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित हैं? अभिप्रेरणा के स्वरूप में कौन से लक्षण जो हैं वो सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? संचालन, शक्ति का संचालन करना ये भी शामिल किए गए हैं, परिवर्तनशीलता ये भी शामिल किए गए हैं अभिप्रेरण में, और निरंतरता ये भी शामिल किए गए हैं। तो सभी ऑप्शन जो होंगे दोस्तों करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की बुद्धि और जो व्यक्तित्व में वंशानुक्रम है वो किसको बताता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नाम मात्र की भूमिका है। ये क्या है? एक नाम मात्र की भूमिका है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? बुद्धि और बुद्धि के परीक्षण के महत्व का कौन सा कथन जो है इससे पता चलता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दिया गया है कि पहले बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यवसायिक एवं मार्गदर्शन में अहम है। तो ये भी सही दिया गया है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग में प्रशस्त किया जाता है। तो ये भी सही है। अनुशासन के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि का एक आधार होता है। तो ये भी सही है। तो इसके सभी ऑप्शन जो होंगे करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं। तो अपेक्षाकृत वो बच्चे क्या होते हैं दोस्तों? क्या ज़्यादा होता है उनमें? बहुर्मुखी होते हैं और अधिक क्रियाशील होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं और बहुर्मुखी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थी को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम कैसा होता है? अर्थात जब किसी बच्चे को कोई समस्या को समूह में चर्चा करने के लिए दिया जाता है तो उसके सीखने का क्रम कैसा होगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेहतर होगा, अर्थात वो अच्छे तरीके से सीख पाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। जो समावेशी कक्षा है उसकी कौन सी जो विशेषता नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले होंगे। ये जो होगा दोस्तों गलत हो जाएगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो अच्छे शिक्षक है उसकी कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता होना। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या होगा, यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी
विद्यालय में होने वाली हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है, तो उसके विषय में आपके क्या विचार होंगे? तो उसके विषय में आपके क्या विचार होंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वह एक सृजनशील विद्यार्थी होगा। क्या होगा? वह एक सृजनशील विद्यार्थी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है? तो कौन से अवस्था तक व्यक्तित्व और वातावरण का प्रभाव जो है पड़ता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पूरे जीवन पर अर्थात संपूर्ण जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बालकों के वर्गीकरण और उनके प्रमुख लक्षणों के जोड़े बनाइए। यहाँ पे बालकों का वर्गीकरण दिया गया है और उनके लक्षणों के दिए गए हैं और हमको यहाँ पे सही जोड़ी बनाना है। तो पहला है प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली क्या होंगे दोस्तों? तो वो उच्च बुद्धि वाले जो होंगे वो प्रतिभाशाली होंगे। रचनात्मक का क्या होगा दोस्तों? तो रचनात्मक मतलब आविष्कार करने वाले होंगे। इसका बी हो जाएगा। पिछड़े हुए बालक के क्या होंगे? औसत से पीछे जो होंगे वो पिछड़े हुए बालक के हो जाएंगे। और अधिगम के अयोग्य दिया गया है, तो अधिगम अयोग्य क्या होंगे? तो वो समस्यावाचक वाले हो जाएंगे। और जो मानसिक रूप से मंद बुद्धि वाले होंगे वो क्या होंगे? निम्न बुद्धि वाले, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है? जो मूल प्रवृत्तियां है उसकी संख्या कितनी है? तो वो है दोस्तों 14। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है, यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? यह रुचि का सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। समस्या निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती है। इस प्रकार के प्रश्न में कौन सी खामी होती है? तो वो होती है दोस्तों विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है दोस्तों स्पाइकल तथा इरविन का है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके बाल विकास के प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसे दोस्तों हमने आपको समझाने की कोशिश किया। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।